ओम हरि ओम। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। नमस्कार। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ये सारा संसार माँ भगवती से उपजा है और इसीलिए उन्हें इस संसार के कण कण से स्नेह है। कहते हैं इस सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति किसी न किसी रूप में सृष्टि का संचालन भी करती रहती है। इसी तरह माँ भगवती भी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में सदा सदा से हमारी जीवन धारा को दिशा देती आई हैं। माँ भगवती की इन 3 महाशक्तियों में देवी महासरस्वती को विश्व कल्याण की शक्ति माना गया है और देवी महासरस्वती ने जिस पावन धरती को अपनी लीला भूमि चुना है वो है मैयर, जहाँ 8 पहर माँ शारदा की वीणा से शांति के स्वर फूटते रहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति ही जीवन का आधार है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति माँ आदि शक्ति देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में इस सृष्टि के कण कण में शक्ति का संचार कर रही हैं। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। देवी महासरस्वती माँ भगवती की त्रिगुण महाशक्तियों में से एक है और माँ शारदा देवी महासरस्वती का साक्षात रूप। माँ शारदा को विद्या और ज्ञान की देवी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि माँ शारदा की कृपा से जीवन के सारे पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। मन की मुरादें पूरी करने वाली माँ शारदा त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर देवी सती का शव लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे तब माँ के गले का हार इसी त्रिकूट पर्वत पर गिर गया था। तभी से माँ शारदा के इस धाम को माई का हार यानी मैयर कहा जाने लगा। मैयर माँ की सबसे जागृत सिद्धिपीठों में से एक है। ये वो धरती है जिसे माँ ने स्वयं अपनी निवास स्थली चुना है। माँ के इस परम पावन धाम में वास करने की भी एक कथा है।
कहते हैं कभी एक चरवाहा इसी त्रिकूट पर्वत पर अपनी गाय चराता था। एक दिन उसे लगा कि कहीं से एक सुनहरी गाय आकर रोज उसकी गायों के साथ घास चरती है। उसने उस गाय का पीछा करने का निश्चय किया और उस गाय के पीछे पीछे पर्वत पर चढ़ने लगा। जब वो चरवाहा ऊपर पहुंचा तो वहां उसे एक बूढ़ी माई के दर्शन हुए। उस बूढ़ी माई ने चरवाहे को मेहनताने के रूप में जौ के कुछ दाने दिए। चरवाहे ने जब घर जाकर अपनी पोटली खोली तो देखा कि जौ के कुछ दाने हीरे मोती में बदल गए हैं। उसी रात माँ ने नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वो त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है। तभी से ये त्रिकूट पर्वत की पुण्य भूमि माँ शारदा का धाम बन गई। मैहर की धरती पर माँ का बसेरा हो गया और यहीं से आरंभ हुई करुणा और कृपा की वो अमृत धारा जिसका रसपान करने के लिए माँ के भक्त इस संसार के कोने कोने से चलकर मैहर आते हैं। काल चक्र का एक एक क्षण गवाह है कि माँ शारदा के इस धाम में जो भी आया परम शांति पाकर ही वापस लौटा। कहते हैं इस संसार में जितनी भी मात्र शक्तियाँ हैं माँ शारदा उनमें सबसे महान है। मन के सारे विचार, इंद्रियों के सारे कर्म और वाणी के सारे संकल्प सब माँ की ही देन है। माँ शारदा के दर्शन साक्षात उस परम शक्ति के दर्शन हैं जिसके होने से ही इस संसार में जीवन है, प्राण है, आनंद है। अहो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोने नमोस्तुते। माँ शारदा जगत जननी है। दुर्गा सप्तशती में माँ ने स्वयं कहा है, ये सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई अविनाशी तत्व नहीं है। ऐश्वर्य, शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान और चेतना सब माँ शारदा से ही उपजते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए माँ शारदा की आराधना से जीवन के सारे शुभ फल स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। देवित्वं प्राकृत चित्तं पापाक्रान्तमभून्मम। देवित्वं प्राकृत चित्तं पापाक्रान्तमभून्मम। तन्निस्सारय चित्तान्मे। माँ शारदा कहती हैं, मया तत्मिदं सर्वम, यानी इस संसार में जो कुछ भी है सब मेरा ही रूप है। माँ अनंत है, माँ का प्रेम अनंत है, माँ की लीलाएं अनंत हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। जो स्वयं भगवान की शक्ति है, ऐसी माँ भगवती त्रिकूट पर्वत पर देवी शारदा के रूप में वास करती हैं और माँ की ये तेजोमयी सिद्धपीठ मैहर के नाम से सारे संसार में पूज्य है। माँ शारदा को त्रिगुण शक्ति माना जाता है। सत, रज और तम, ये तीनों गुण माँ शारदा से ही उपजे हैं और इन तीनों गुणों की प्राप्ति माँ शारदा की आराधना से ही संभव है। कहते हैं एक बार जिस पर माँ की कृपा हो जाए उसे एक साथ सारी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। मंत्रोपनिषद में लिखा है, जिस समय इस संसार में अंधकार ही अंधकार था, जब दिन और रात का भेद नहीं था, जब सत और असत कुछ भी नहीं था, तब माँ भगवती ने
अपने तेज से इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। शग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतर परिच्छेदम् वचसैव करोति या लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्या। कहते हैं जन्म देने वाली माँ का प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने अपने अंश से ये सृष्टि उत्पन्न की है, उस माँ शारदा को, उसकी ममता को शत शत नमन है। कहते हैं कलयुग में नाम की शक्ति से ही मुक्ति संभव है, और इस संसार में माँ शारदा का नाम सबसे पावन और शक्तिशाली है। मन, कर्म और वचन में श्रद्धा हो, फिर संतान माँ का नाम पुकारे और माँ पुकार ना सुने, ये संभव ही नहीं। जय जय माँ, जय माँ का दरबार मुरादों का दरबार है। यहाँ के वृक्षों में भी मन की मुरादें पूरी करने की शक्ति है। ये मन्नत के धागे सिर्फ कच्चे धागे नहीं हैं, बल्कि भावना का वो बंधन है जो हमें माँ से जोड़ता है, और हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि माँ हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगी। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। माँ जीवन भर संतान को कुछ ना कुछ देती ही रहती है। ममता का संबंध कुछ ऐसा है जहाँ शब्द ही नहीं, मौन भी बोलता है। माँ शारदा से जुड़ी आशाएं कभी अधूरी नहीं रहती। हमें बस माँ का ध्यान करना है, हमारी इच्छाएं स्वयं ही पूरी हो जाएंगी। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। शक्ति और रुद्र का संबंध अजर अमर है। जहाँ माँ आदि शक्ति है, महारुद्र भगवान शंकर तो वहाँ होंगे ही। यही विधि का विधान है। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम्। शिवादिदेव तीनों लोकों के स्वामी। कहते हैं मनुष्य ही नहीं, सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति भी शिव से ही हुई है। इसलिए भगवान शंकर के दर्शन एक साथ सारी दैवी शक्तियों के दर्शन हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर भक्त वत्सल हैं। वो हमेशा अपने भक्तों के दुख हरते रहे हैं। उन्हें अपने भक्तों से उतना ही प्रेम है जितना भक्तों को उनसे। भोलेनाथ बहुत भोले हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना के 2 शब्द ही पर्याप्त हैं। भगवान शंकर का ये द्वार मनोकामनाओं का स्वर्ग है। ऐसा विश्वास है यहाँ मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। भोलेनाथ मोक्ष का सागर है। ये जीवन शिव की देन है। उन्हीं के चरणों में इसकी सिद्धि है, मुक्ति है। त्रिकूट के इस दिव्य धाम में भगवान शंकर माँ शारदा के साथ वास करते हैं, और उनके होने से देवी माँ की ये पुण्य भूमि और भी पावन और भी दिव्य हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो
इस अनंत ब्रह्मांड का एक अंश भी ऐसा नहीं जहां माँ आदि शक्ति का अस्तित्व ना हो। लेकिन मैहर वो धाम है जहां माँ के प्रेम को, उनकी चेतना को स्पष्ट महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कभी इस धरती पर माँ सती के गले का हार गिरा था। तभी से इस पुण्य भूमि का नाम मैहर हो गया और माँ अपनी सारी शक्तियों के साथ यहाँ विराजमान हो गई। मैहर से भक्ति, त्याग और प्रेम की अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं। माँ शारदा के भक्त हर काल, हर युग में हुए हैं, लेकिन देवी के भक्तों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है आल्हा को। ऐसी मान्यता है कि आल्हा ने 12 वर्षों तक माँ शारदा की तपस्या की थी और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना सर काटकर माँ के चरणों में भेंट कर दिया। माँ प्रसन्न हुई और आल्हा ने उनसे वरदान मांगा कि कलयुग में किसी भक्त को माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप और शीशदान ना करना पड़े। कहते हैं तभी से मैहर के इस धाम में जो भी श्रद्धा से माँ की वंदना कर ले, माँ उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। आज भी माँ के मंदिर में पहला फूल आल्हा का ही चढ़ता है। धन्य है माँ शारदा, धन्य है उनके भक्त। देवी के दर्शनों की प्यास मन में जाग उठे तो पर्वतों की ऊंचाइयां भी सर झुका देती हैं और पांव स्वयं ही माँ के दरबार की ओर चल पड़ते हैं। आल्हा ने माँ की कृपाएं प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें दर्शन मात्र से ही माँ के हृदय में स्थान मिल जाता है। भक्ति वो शक्ति है जिसके सहारे हर भवसागर पार हो जाता है। आल्हा ने माँ शारदा की भक्ति से ही जीवन की सिद्धि प्राप्त की। आल्हा का ये मंदिर नमन करता है उस भक्ति को जो पत्थर में भी प्राण फूंक देती है, उस माँ को जो हमें जीवन और जीने की शक्ति देती है। प्रेम युगों की सीमाओं से परे है। कल आल्हा की भक्ति ने माँ की करुणा जगाई थी, आज हमारे प्रेम की बारी है। पापाक्रांतम भून्मम देवित्वं प्राकृतचित्तम् पापाक्रांतम भून्मम। जिसने हमें विवेक दिया है, हमारे मन में ज्ञान का दीप जलाया है, हमारी श्रद्धा का प्रकाश उसी माँ शारदा को समर्पित है।